चलिए ध्यान दीजिए, हम लोग आज देखेंगे मुगल सम्राट का दूसरा शासक हुमायूं, जो बाबर का बेटा था। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। उसका बड़ा बेटा कौन था? हुमायूं। ठीक है, तो बाबर मरने के बाद यानी मरने के पहले ही वो घोषित कर दिया था कि अगली शासक कौन बनेगा? हुमायूं। आज केवल हम इसको जीवन की कथा पढ़ाएंगे और इसके बाद कल हम पढ़ाएंगे हुमायूं और शेरशाह सूरी। आखिर शेरशाह सूरी कैसे इसको भारत से खदेड़ के भेजा था, चलिए हम लोग देखेंगे। इसका नाम था नसरुद्दीन। हुमायूं का जन्म 6 मार्च 1508 ईस्वी को काबुल में हुआ था। काबुल पता है ना, अफगानिस्तान की राजधानी है। मृत्यु हुआ था इसको 1 जनवरी 1556 ईस्वी में सीढ़ी से गिर के। इसका पिता का नाम क्या था? बाबर। हुमायूं के कई बेगम थी, मैंने इनकी पत्नियां कई थी। ऐसो मुगल सम्राट में शादी करना छूट था। 60 साल में भी मांगलिक कार्यक्रम करते थे, 60 साल में भी शादी करते थे। लेकिन मुझे समझ में आ रहा है कि इतनी पत्नी को कैसे रख पाता था, कैसे खुश रख पाता था। आज के जमाने में एक पत्नी को भी खुश रखेगा नहीं, समझो 33,000 देवी देवता खुश है, रह पाएगा? एक पत्नी रोज लड़ाई करती है, अगर बगल में देखता है ना। चलिए हम लोग देख लेंगे। लेकिन उसमें इनकी 3, पहले क्या था? माँ चूचक बेगम थी। पहला पत्नी का नाम था माँ चूचक बेगम। फिर क्या थी? बेगा बेगम। तीसरा हमीदा बानो बेगम। इसको बहुत ज्यादा प्यार करता था कौन? हुमायूं। हुमायूं सबसे ज्यादा प्यार किससे करता था? हमीदा बानो बेगम से। क्लियर? कई जगह जैसे इसकी ही चर्चा हुआ, कई जगह किसका चर्चा हुआ? इसी का। जैसे अभी हमारे बिहार में रामविलास पासवान थे ना, उनकी 2 पत्नी थी ना, हैं? तो देखो जब वो सांसद बने, फिर बाद में बने थे कितना नई वाली पत्नी जो चिराग की माँ थी, उसको नाम दर्ज किए थे। तो ऐसे बात था। इसमें क्या हमीदा बानो बेगम की ज्यादा ही मानते थे, प्यार करते थे। इसका बेटा का नाम था क्या? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसी का बेटा अकबर था। कौन था? अकबर। और अकबर अपने घर में पैदा नहीं हुआ था, दूसरे राजा के घर में पैदा होता। इसका कहानी कल मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा। अगर हुमायूं 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को भारत के राजगद्दी पर बैठा था। हालांकि राजगद्दी पर क्या बैठा? 29 दिसंबर 1530 ईस्वी को, जब इसका बाप मर गया। कौन मरा था? बाबर मरा। तब अब कह रहे हुमायूं का युद्ध, पहले देवरिया का युद्ध लड़ा था 1531 में हुमायूं और किसके? महमूद लोदी के बीच में हुआ था, जिसमें हुमायूं का जीत हुआ था। ये महमूद लोदी को हरा दिया। ठीक है, और इसके बाद क्या हुआ? चौसा का युद्ध, जो हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच में हुआ। कब? 1539 ईस्वी में। लेकिन इसमें कौन? हुमायूं हार गया, शेरशाह सूरी जीत गया। और बिलग्राम का युद्ध हुआ फिर हुमायूं और किसमें? शेरशाह सूरी के बीच में। और 40 के बाद शेरशाह सूरी को खदेड़ के कहा? दूसरे जगह भेज दिया, भारत से निकाल दिया। हालांकि ज्योतिष लोग बताया था कि हुमायूं नाम अच्छा है, अच्छे से जिंदगी कटेगा। लेकिन हुमायूं का जिंदगी गिरते पटते बेचारा बाढ़ में बह जा रहा था। उसकी कहानी मैं बताऊंगा अगले वीडियो में, वो कैसे कैसे बच के भागा। इसलिए ज्योतिषी और नाम पे कोई भरोसा नहीं है, कर्तव्य और कर्म पर भरोसा रखना चाहिए। ज्योतिषी में सबसे अच्छी जोड़ी किसको बनाया था? भगवान राम को। लेकिन कहा भगवान राम और सीता की जोड़ी कभी सफल हुआ? नहीं। कभी वनवास, फिर वनवास, मैंने जिंदगी में कभी चैन नहीं मिला। क्लियर? आप लोग समझ में आ गया? कल इसका अच्छे से बताएंगे आगे। बंद करो। धन्यवाद। जय हिंद।